हेलो दोस्तों, आज हम जो ये वाटर पंप मोटर आता है, यहाँ पे देखिए ये आधा एचपी का वाटर पंप मोटर है। तो इसको किस तरह से पूरा रिवाइंडिंग करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में जो मैं डाटा दूंगा वो आप किसी भी आधा एचपी की मोटर में लगा के कोई भी मोटर को आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये 24 स्लॉट की मोटर है। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ इस तरह से मैंने पेपर लगाए हुए हैं, ये देखिए। और पेपर को इस तरह से लगाना है कि कहीं पे भी अंदर की साइड कहीं पे भी बाहर ना आ जाए, जो बीच में कुछ इस तरह से अच्छे से लगा लेना है, ताकि जो बीच में रोटर घूमता है उसको वो अगर इसको अड़ेगा तो वो वहाँ से निकल जाएगा पेपर। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से कोई भी एक वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसके बाद जो कॉइल की साइज है वो बनाने के लिए हम यहाँ पे नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ इस तरह से इसमें रख देना है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बीच में 4 स्लॉट को छोड़ देना है। और यहाँ पे वायर से हमको नाप लेना है, मतलब इसका स्पीच होगा 1 से 6 और बीच में 4 स्लॉट को छोड़ देना है। और जो वायर है उसको इस तरह से इतना रख के, और इस तरफ भी आप देख लीजिए दोनों तरफ सेम ही रख के हमको नाप लेना है। और उस वायर को अब हम जो इस तरह से जो कॉइल बनाने का मशीन है उसमें हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो वायर था उसको जो पहले वाला स्टेप है उसमें अच्छे से लगा दिया है, यहाँ पे देखिए। और ये यहाँ पे पहले वाला कॉइल, यहाँ दूसरा कॉइल, यहाँ तीसरा और यहाँ पे चौथा कॉइल बनेगा। चार कॉइल बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम जो रनिंग कॉइल होता है उसके लिए 24 गेज का कॉपर वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 24 गेज का है। और उसको यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा के जो पहले वाला स्टेप था उसमें उसको लपेटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 गेज का है, ये देखिए। तो अब हम इसको ये जो पहले वाला स्टेप है उसमें से जो वो वायर लगाया था वो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, जो हमने नाप के लगाया था। तो अब देखिए यहाँ पे पहले वाले स्टेप में हम ऐसे घुमाना शुरू करेंगे और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे काउंट होगा, जितना टर्न्स होगा वो यहाँ पे काउंट होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे घुमा के उसको काउंट करते हैं। तो अभी देखिए कितने टर्न्स डालने हैं। तो कुछ इस तरह से घुमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखिए कितने टर्न्स डाले हैं, 80, पूरे 80 टर्न्स डाले हैं इसमें। और कुछ इस तरह का वायर का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से
लपेट देंगे ताकि एक कॉयल जो बिगड़ ना जाए वो। और फिर से यहाँ से जो इसको 0 0 कर दिया, और अब इसके बगल में ही इस तरह से दूसरी कॉयल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी कॉयल बन रही है। देखिए ये दूसरी कॉयल भी हमने बना ली है और वो वायर भी लगा दिया। और यहाँ पे देखिए अब कितने टर्न्स डाले हैं, 85। और अब फिर से उसके बगल में तीसरी कॉयल डालेंगे। तो ये देखिए तीसरा भी बन गया और इसमें भी 85 टर्न्स डाले हैं। फिर इसको वापस 0 0 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया। और अब लास्ट वाला जो चौथा कॉयल है वो अब हम बना लेते हैं, जो फाइनल कॉयल है। जो यहाँ पे देखिए हमने चारों कॉयल का सेट बना लिया है। तो ये एक सेट हो गया पूरा चारों कॉयल का, और रनिंग कॉयल के लिए उसमें भी 85 टर्न्स ही डाले हैं। मतलब जो पहले वाला कॉयल था उसमें 80, दूसरे में 85, तीसरे में 85 और चौथे कॉयल में भी 85 हमने टर्न्स डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल के यहाँ पे ला दिया है। चारों कॉयल हैं। वो अब किस तरह से डालते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो हम वायर का कनेक्शन निकालते हैं वो होल बना होता है, वो किस तरफ है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए इस तरफ है, ये होल बना है। तो यहाँ से वायर कनेक्शन निकलेंगे तो हम यहाँ से ही पहले वाले कॉयल डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से कॉयल को डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 3 4 जो वो होल है उसके सामने से गिनेंगे, जो चौथा होता है वहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो छोटा सा कॉयल था जो 80 टन हमने बनाए थे उसको डालेंगे। तो आप देखिए किस तरह से कॉयल को डालना है। यहाँ पे देखिए ये इनर वायर है तो उसको हमको तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटा वाला कॉयल है उसको ले लेना है और इसमें कुछ इस तरह से डालना है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से डालना है। और इसमें जो इनर वायर है ये वाला वो हमारा बायां हाथ होता है उसकी तरफ रहेगा, और जो आउटर वायर होता है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगा। ये हमारा दायां हाथ की तरफ रहेगा। तो इस तरफ आप देखिए इस तरह से एक स्लॉट में बिठा लेना है। उसके बाद उस पर एक इस तरह का पेपर ले लेना है जो पीवीसी पेपर होता है, और उसको अच्छे से इस पे लगा देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि कोई भी वायर पेपर के बाहर नहीं रहना चाहिए ताकि वो जो लोखंड हो या मोटर पे छुए नहीं, ताकि छौक ना लगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं पेपर लगा देता हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से पेपर लगाना है। और अब हम दूसरी साइड यहाँ से बिठाते हैं। एक साइड बैठ गया है और अब हम गिनेंगे, बीच में 4 स्लॉट को छोड़ देना है। तो ये देखिए 1 2 3 और 4, और ये जो ये है उस स्लॉट में ये बैठ जाएगा और इसका स्पीच रहेगा 1 से 6। तो देखिए मैंने अच्छे से बिठा लिया है और बीच में 4 स्लॉट को छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देखिए आपको इस तरह से 4 स्लॉट को बीच में छोड़ देना है और
ये देखिए चारों स्लॉट, और 1 से 6 में पहले वाले कोयल को बिठा लेना है, और जो 4 हैं 4 उसको छोड़ देना है, वो छोड़ दे। और अब जो कोयल है उसको इस तरह से मोड़ देना है नीचे की तरफ, दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ के रख देना है। अब हम देखेंगे जो हमारा दाएं हाथ की तरफ जो वायर है, इसको ये दाएं हाथ की तरफ का जो वायर है उसको अंदर रख देंगे मोड़ के। और यहाँ पे देखिए अब हम दूसरे वाले कोयल को किस तरह से डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये दूसरा वाला कोयल है। तो जो ये हमारा पहले वाले कोयल का जो आउटर वायर था वो इसका इनर हो जाएगा, और जो इसका जो आउटर निकलेगा वो यहाँ देखिए जो तीसरी वाले कोयल का इनर हो जाएगा। तो वो हमारा हमेशा जो हम डालेंगे कोई भी कोयल, तो उसका दाएं हाथ की तरफ ही वो आउटर वायर रहना चाहिए। तो ये देखिए ये जो वायर बाहर निकल रहा है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ ही होना चाहिए, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे इस वाले स्लॉट में, उसके बगल में ही स्लॉट में यहाँ से यहाँ पर बिठाएंगे, और उसका स्पीच होगा 1 से 8। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिठा लिया है, और इसको उसी तरह इसको भी नीचे की तरफ दबा देंगे, और यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 से 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दूसरे वाला कोयल भी डल चुका है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से अच्छे से इसको नीचे की तरफ दबा देना है, और अच्छे से वो पेपर कोयल के ऊपर लगा लेना है। अब हम तीसरे वाला कोयल को डालेंगे, तो उसी तरह सेम अब पहले वाला 1 से 6 हो गया, दूसरा वाला 1 से 8 स्पीच हो गया। अब जो तीसरे वाला डालेगा वो 1 से 10 हो जाएगा। तो अब हम जो ये आउटर वायर है वो तीसरी वाली कोयल का उसी तरह इनर वायर हो जाएगा, और जो आउटर होगा वो हमारी चौथी वायर का वायर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आउटर है, तो वो हमेशा दाएं हाथ की तरफ ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कोयल का एक तरफ का सिरा लगा दिया है, बिठा दिया है। और ध्यान रहे जो हम वो वायर हम यूज कर रहे थे कोयल को बांधने के लिए, तो उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने तीसरे वाले कोयल को भी यहाँ पे अच्छे से बिठा लिया है। दोस्तों देखिए इस तरह से तीसरे वाला कोयल भी बैठ गया है, और ये आउटर वायर है जो चौथी वाली कोयल का इनर वायर हो जाएगा, और वो हमेशा दाएं हाथ की तरफ ही रहना चाहिए। अब हम चौथे वाले कोयल को डालेंगे, और दोस्तों हमारा जो आउटर वायर निकलेगा वो दाएं हाथ की तरफ निकलेगा, और जो इनर वायर था वो हमारा बाएं हाथ की तरफ जो नीचे है पहले वाले कोयल का, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इसके नीचे दिख रहा है वो था। तो अब हम चौथे वाला कोयल को इसमें डालेंगे, और उसका पिच रहेगा 1 से 12। तो उसका पिच रहेगा 1 से 12। तो यहाँ पे देखिए चारों कोयल को हमने अच्छे से इसमें बिठा लिया है, और जो उसका यहाँ पे देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, और बीच में 4 स्लॉट को छोड़ दिया है। ये पहले वाला कोयल है, और उसके बाद दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला, यानी कि इस तरह से हमने चारों कोयल को इस तरह से अच्छे से बिठा लिया। उसके बाद उस पर अच्छे से पेपर लगा दिया, और यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटर वायर निकला। तो वो चौथे नंबर की कोयल से आउटर वायर निकला है, और जो इनर वायर है वो जो हमने पहले कोयल डाला था उसका जो बाएं हाथ की तरफ था, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये वो हमारा
इनर वायर था। तो ये हमने कॉयल को अच्छे से बिठा लिया। अब दोनों वायरों को यहाँ से इस तरह से मोड़ के इसमें रख देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो अब हम यहाँ पे एक सेट हमने डाल दिया है, तो अब हम दूसरा सेट भी डालेंगे। तो दूसरा सेट भी उसी तरह से बनाना है। हमने जो पहले वाला बनाया था, जो पहली कोयल बनाई थी वो 80 टन्स की, दूसरी 85, तीसरी 85 और चौथी भी 85। और जो वही सेम तरीका है ये चारों कोयलों को इसमें बिठाने का। हमको इसमें क्या करना है, 4 स्लॉट को बीच में छोड़ देना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो दोनों साइडों में होता है वो वहाँ पे 4 कोयल हमारी बैठ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो उसमें जो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हमें गिनना होता है। तो अब हम इसमें जो दूसरा वाला सेट है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहले वाला कॉइल को इंस्टॉल करके आपको दिखाया है। तो इसमें भी देखिए वो ही सेम तरीका है। जो इनर वायर होगा वो हमारे जो बाएं हाथ की तरफ रहेगा, और आउटर वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस तरह से बिठा लेना है, और जो ये वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगा और ये बाएं हाथ की तरफ। तो हमेशा वही याद रखना है हमको कि जो दूसरा वाला कोयल हम डालेंगे उसका इनर वायर हो वो पहले वाली कोयल का दाएं तरफ का वायर होना चाहिए। और बीच में यहाँ पे देखिए 4 स्लॉट को छोड़ दिया है, और यहाँ पे बगल में 3-3 स्लॉट बचे हैं। तो उसमें हमारे जो वो 3 कोयल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो बात का ध्यान रखना है कि बीच में 4 स्लॉट छोड़ते हैं, तब जो बगल में बचती हैं दोनों तरफ की वो 3-3 बचेगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमने दूसरा भी कोयल डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, और उसका जो आउटर वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ ही है। इस तरह से हमको तीसरे वाला कोयल भी इस तरह से इस पे बिठा लेना है, और उसका भी जो आउटर वायर होगा वो हमारा दाएं तरफ ही होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा कोयल भी डाल दिया, और जो आउटर वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ है। तो अब हम लास्ट वाला कोयल जो डालेंगे, ये रनिंग कोयल का सेट है, और ये 24 नंबर के वायर से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल जो रनिंग कोयल के दोनों सेट डल चुके हैं, और उसका भी जो आउटर वायर है वो दाएं हाथ की तरफ ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए दोनों कोयल अच्छे से बिठा लिए हैं, दोनों सेट, और बीच में 4-4 स्लॉट दोनों तरफ छूटे हुए हैं। जो 4 स्लॉट छूटे हैं वहाँ पे हम जो स्टार्टिंग कोयल होती है वो डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको बांध लिया है दोनों तरफ से। यहाँ पे देखिए जो वायर टाई आता है उसकी मदद से मैंने अच्छे से बांध लिया है दोनों तरफ से। तो अब हम पहले ये जो रनिंग कोयल है उसका कनेक्शन कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर जो दोनों कोयलों का जो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों डल जाएगी तो उसके जो वायर होते हैं उसको पहचानने में आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि किस तरह से
उसका कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एक तरफ के 2 वायर है वो एक तरफ की कॉइल है और एक दूसरी तरफ की है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटर वायर हमने निकाले थे वहाँ पे हमने जो छोटा वाला 0 नंबर स्लीव आता है उसको लगा के दोनों वायर को हम बाहर निकाल देंगे। और जो ये देखिए और इसको अच्छे से ब्लेड या किसी ऐसी नुकीली चीज़ से छील लेना है। तो उसको ब्लेड की मदद से अच्छे से सील लेना है और वहाँ पे रेड वायर का कनेक्शन करना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा रनिंग कॉइल होता है उसमें ज़्यादातर हम रेड वायर ही यूज करेंगे ताकि हमको जो जब कनेक्शन बाहर से करना हो तो तब पता चल जाए कि रनिंग कॉइल का वायर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उस पर बड़ा वाला स्लीव डाल देना है और उसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वायर पे स्लीव डाल देता हूँ। तो ये भी स्लीव डल चुका है। यहाँ पे देखिए स्लीव इसके ऊपर हमने डाल दिया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये वीडियो देख के आप किसी भी आधा HP की मोटर हो उसका रिवाइंडिंग इस तरह से करोगे, ये जो हमने डाटा बताया है वो अच्छे से वर्क करेगी। मैंने 4 से 5 साल से यही डाटा मैं हर मोटर में डाल रहा हूँ जो आधा HP की है। तो वो अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है और कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। सभी मोटर अच्छे से चल रही है और रिव्यू भी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब जो 2 इनर वायर थे जो हमने पहले वाली कॉइल डाली थी उसके दोनों के एक वायर है उसको आपस में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये आपस में दोनों को कनेक्ट करके इस तरह का स्लीव लगा के दोनों को उसके ऊपर स्लीव को लगा के यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये कनेक्शन तो इस तरह से हम जो हमारी रनिंग कॉइल है उसका भी इस तरह से कनेक्शन करेंगे। जो आउटर वायर हो गए वो दोनों को ब्लैक वायर लगा के बाहर निकाल लेंगे और जो उसका जो इनर वायर होगा दोनों कॉइलों का उसको आपस में जोड़ देंगे और इस तरह से रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोटर में इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। वो कोई भी मोटर हो, आधा HP की हो या 0.75 HP की हो या 1 HP की हो। तो यहाँ पे देखिए वो हमने कनेक्शन रेड वायर से कर दिया। अब हम जो स्टार्टिंग कॉइल होती है वो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नाप था वो वही रहेगा, बस हमको जो तीसरा नंबर का स्लॉट था वहाँ पे ये 3 और ये 4, 3 और 4 नंबर पे 2 कॉइल बनानी है। पहले में 3 पे पहले वाली बनेगी और 4 पे दूसरे वाली। मतलब हमको जो ये सेट बनाना है वो 26 गेज के वायर से बनाना है और वो 2 का सेट बनेगा। एक पहले वाली कॉइल बनेगी 3 पे। यहाँ पे देखिए जो तीसरे नंबर का स्लॉट था वहाँ पे वो नाप हमें वही रखना है। बस उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये बना रहे
और कितने टर्न्स देने हैं वो देखिए 105 105। तो 105 टर्न्स हमको 26 नंबर के वायर से देना है। वो पहले वाला कॉइल बन गया, अब दूसरे वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही, उसमें भी 105 टन ही देने हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी कॉइल बना लिया और टन्स कितने दिए 105। तो दोनों कॉइल इस तरह से हमने बना दिए 105 टन के। तो अब बन के रेडी हो गए हैं। अब उसको भी जो हमने रनिंग कॉइल डाला था उसी हिसाब से इसमें भी इस तरह से डलेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक तरफ का एक स्लॉट ले लेगी जो रनिंग कॉइल के पास का हो, वहाँ पे रख के हमको जो दूसरी वाली है वहाँ पे, तो इस तरह से। और ये जो वायर है हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगा, जो इनर वायर होगा, और जो दूसरा वायर आउटर होगा वो दूसरी कॉइल का वायर है, तो वो हमारे दाएं हाथ की तरफ रहेगा। तो देखिए इस तरह से आपको बिठा लेना है। तो ये अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा कॉइल डालेंगे तो वो उसके बगल में ही आएगा। तो देखिए ये उस कॉइल का आउटर वायर है, वो इसका जो दूसरी कॉइल है उसका इनर वायर हो जाएगा। और पहले वाले कॉइल का 1 से 10 स्विच रहेगा और दूसरी वाले का 1 से 12 का स्विच रहेगा। तो इस तरह से हमने दोनों कॉइल को इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से हम इसमें दूसरा कॉइल भी इस तरह से ही डाल देंगे, और उसमें भी दूसरा सेट होता है उसमें भी 105 टन ही रखेंगे और 26 नंबर वायर से उसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो भी बना लिया है, और अब हम इसको भी उसी तरह से इसमें इंस्टॉल कर देंगे उसी हिसाब से। और इसमें भी इस तरह से ये स्लॉट 1 से 10, इसका भी स्पीच सेम ही रहेगा, और 1 से 10 और 1 से 12 दोनों कॉइल इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला कॉइल को मैंने इस स्लॉट में डाल दिया है, और दूसरे वाले को उसके बगल वाले स्लॉट में डाल देंगे। तो देखिए ये कॉइल इस तरह से डल गया है। और वही सेम तरीका हमारा जो इनर वायर होगा वो बाएं हाथ की तरफ रहेगा, और आउटर वायर है वो दाएं हाथ की तरफ रहेगा। तो अब हम दूसरा कॉइल है इस सेट का वो भी डाल देते हैं। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोटर का जो आता है HP की है उसका इस डाटा की मदद से आप कोई भी मोटर बना सकते हो, रिवाइंडिंग कर सकते हो, और आप यकीन नहीं मानोगे बहुत अच्छा रिव्यू मिलता है और बहुत अच्छी मोटर चलती है, काफ़ी दिनों तक चलती है। काफ़ी दिनों नहीं लेकिन काफ़ी महीनों तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा रिवाइंडिंग करके यहाँ पे देखिए इस तरह से पेपर लगा के उसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। और आप देखिए दोनों तरफ से जो रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल के बीच में पेपर लगाना होता है वो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया नहीं है किस तरह से डालते हैं, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर से बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए ये रनिंग कोयल के हैं और जो 2 ब्लैक वायर है
वो हमारे स्टार्टिंग कोयल के हैं, जो हमने 105 टर्न्स वाली 2 कोयल डाली थी उसकी। और अब हम इस पे वार्निश लगा देंगे, जो इससे जो कोयल होती है उसका इंसुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वार्निश इस पे अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पे आप देखिए। तो इसका कनेक्शन अच्छे से हो गया और पूरा रिवाइंडिंग अच्छे से हो चुका है। अब हमें पहले क्या करना होता है, इसको सीरीज में चेक करना होता है कि कहीं कोई कोयल आपस में शॉर्ट नहीं है या बॉडी से शॉर्ट नहीं है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पूरा कनेक्शन के लिए ये 2 वायर है, जो एक इनर कोयल स्टार्टिंग कोयल का, एक रनिंग कोयल का एक लेके इसमें लगा दिया, और एक जो रनिंग कोयल था उसके साथ कैपेसिटर का है, वो 2 वायर को बाहर निकाल लिया। उसमें हम सप्लाई देंगे तो ये मोटर घूमने लगेगा। और दूसरा वायर है जो ब्लैक था, उसके साथ हमने कैपेसिटर को लगा के यहाँ पे जो हमारी टैप होती है उसको लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलो टैप इस तरह से लगा लिया है और ये कनेक्शन पूरा हो गया है। तो कनेक्शन के लिए 2 वायर बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसको चालू करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 वायर को मैंने कनेक्ट करके बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो हम इसको प्लग में दोनों वायर को लगाते हैं। ध्यान रहे कि शॉक लग ना जाए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये मोटर अच्छे से चालू हो चुकी है। इसमें आपको धीमी घूम रही है, धीरे धीरे ऐसी दिखाई देगी, लेकिन ये कैमरे की वजह से हो रहा है, लेकिन ये अच्छे से घूम रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।